और जिम्मेवारी लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। क्या 24 साल बने और 17 साल भारतीय जनता पार्टी एनडीए गवर्नमेंट यहाँ राज किया और ओबीसी के नाम पर केवल राजनीतिक रूप से ओबीसी का इस्तेमाल किया, लेकिन ओबीसी को कोई विशेष पिछड़ों की राजनीति जो इस राज्य में करती है आजसू पार्टी, वो लगातार जो है पिछड़ों के लिए कह रही है कि नगर निकाय चुनाव होना चाहिए। न्यायालय तक उन्होंने दरवाजा खटखटाया है। तो आजसू पार्टी की भूमिका को किस प्रकार आप? गोमिया मैं इतना ही कहूँगा कि 4.5 साल में गोमिया 20 साल पीछे चला गया है। केवल निजी फायदे के लिए विधायक मत को इस्तेमाल किए। किताब बेच रहे हैं साहब, सोलर लाइट बेच रहे हैं। पार्टी के लोग केवल ओबीसी को लोग राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करते हैं, केवल वोट का मकसद रहते हैं और उनको ओबीसी का हक अधिकार से कोई लेना देना रखते हैं। और गोमिया में इस प्रकार की, मैं जब चुनाव के दौरान घूम रहा था, लोकसभा चुनाव के दौरान, तो ये बातें हो रही थी कि स्वतंत्रता के बाद से जितना काम जो है कभी नहीं हुआ था गोमिया में, पिछले 4-4.5 साल में वहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं लंबोदर महतो, लोग कहते हैं उनके लोग के विकास पुरुष है, शायद इतना सारा काम उन्होंने करवाया है वहाँ पर। नमस्कार, मैं हूँ रंजीत कुमार और अभी मेरे साथ बात करने के लिए हैं पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद महतो जी। पिछड़ों का आरक्षण ये जो है एक बड़ा विषय रहा है कि झारखंड में 14% आरक्षण है और जब चुनाव से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हर चुनाव रैलियों में कहते थे कि सरकार बनेगी तो 3 महीने के अंदर पिछड़ों का आरक्षण को 27% कर देंगे। अब है कि 3 महीने बाकी हैं, लेकिन आरक्षण जो है 27% नहीं हो पाया है। क्या कहना है? शायद आपको बड़ा अच्छा विषय है और जिस विषय को आप आज पूछ रहे हैं, निश्चित तौर पर हेमंत जी का और पूरे हमारी पार्टी का ओबीसी के प्रति जो कल्पना है, परिकल्पना है कि 27% आरक्षण देंगे, आज दिशा में हम लोग कई बार बढ़ चुके हैं। आज आपने देखा होगा कि विधानसभा में 2-2 बार पारित करके हमारी सरकार ने भेजा है महामहिम राज्यपाल के यहाँ, आपकी संज्ञान में है, लेकिन बिना कोई त्रुटि बताए उस विधेयक को वापस कर दिया था। निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय है। ओबीसी आरक्षण जो 27% हमारी सरकार करके भेजी है, बहुमत की सरकार है, हमारी सरकार है, और जहां पर विधानसभा में पारित करके भेजी है उसके बावजूद बिना त्रुटि बताए हुए उस विधेयक को वापस कर दिया गया। और आज हमारी सरकार संकल्पित है कि निश्चित तौर पर ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, आज जो कहते हैं कि आज ओबीसी को एक बड़ा वर्ग जो आज तक अपने अधिकार से वंचित रहा है, तो निश्चित तौर पर उसका जवाबदेही और जिम्मेवारी लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। क्या 24 साल बने और 17 साल भारतीय जनता पार्टी एनडीए गवर्नमेंट यहाँ राज किया और ओबीसी के नाम पर केवल राजनीतिक रूप से ओबीसी का इस्तेमाल किया, लेकिन ओबीसी को कोई विशेष फायदा नहीं दे पाया। ये निश्चित तौर पर चिंता का विषय और हमारी सरकार कृत संकल्पित है कि उसको 27% मिले। और हम एज ए ओबीसी कमीशन के चेयरमैन होने के नाते हम उसका प्रस्ताव भी राज्य सरकार को भेज चुके हैं। नहीं, और बड़ा विषय है कि नगर निकाय चुनाव में जो देरी हो रही है, तो कहीं ना कहीं नगर निकाय चुनाव में जनता का जो प्रतिनिधि होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। और इसका वजह है कि ट्रिपल टेस्ट वो नहीं हो पा रहा है, जो पिछड़ों का आरक्षण भी नहीं मिल रहा है और नगर निकाय चुनाव भी इसके कारण कहीं ना कहीं देरी होती जा रही है। उसमें इस पर क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल है, नगर निकाय का चुनाव होना चाहिए और बिना ट्रिपल टेस्ट का नगर निकाय का चुनाव नहीं होगा। यह सर्वविदित हो चुका है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ चुका है और हमारा आयोग में महज 5 महीना का कार्यकाल रहा है और उस 5 महीना में हम पूरी तैयारी करके विभाग को, सरकार को भेज दिए हैं। अब केवल शीर्ष लोगों का अब केवल निर्देश प्राप्त होने की देरी और ट्रिपल टेस्ट शुरू हो जाएगा और ओबीसी आरक्षण और नगर निकाय साथ होगा। जैसे पिछड़ा वर्ग के आयोग के आप अध्यक्ष हैं और पिछड़ों की राजनीति जो इस राज्य में करती है आजसू पार्टी, वो लगातार जो है पिछड़ों के लिए कह रही है कि नगर निकाय चुनाव होना चाहिए। न्यायालय तक उन्होंने दरवाजा खटखटाया है। तो आजसू पार्टी की भूमिका को किस प्रकार आप लोग? बिल्कुल, आज अगर इस बात को कहेंगे तो किनके समय पर 27, हम बिहार से जब अलग हुए तो हमारा ओबीसी का आरक्षण कितना था? 27% और कटा झारखंड में 14%। तो इसकी जिम्मेवारी भी तो आजसू पार्टी को लेना चाहिए कि कौन थे 2000 में सरकार में, कौन थे, किनके समय में कटा, 27 से 14 कौन हुआ? और ये आजसू पार्टी के लोग केवल ओबीसी को लोग राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करते हैं, केवल वोट का मकसद रहते हैं और उनको ओबीसी का हक अधिकार से कोई लेना देना नहीं है। केवल और केवल ओबीसी का कोई हक अधिकार देने की बात करता है और संकल्पित है तो हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा है, दूसरा कोई नहीं। आपके क्षेत्र में आप गोमिया से संबंध रखते हैं और गोमिया में इस प्रकार की, मैं जब चुनाव के दौरान घूम रहा था, लोकसभा चुनाव के दौरान, तो ये बातें हो रही थी कि स्वतंत्रता के बाद से जितना काम जो है कभी नहीं हुआ था गोमिया में, पिछले 4-4.5 साल में वहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं लंबोदर महतो, लोग कहते हैं उनके लोग के विकास पुरुष है, शायद इतना सारा काम उन्होंने
करवाया है वहाँ। ये आपका क्वेश्चन है, जनता का विश्वास नहीं है। ये आपका क्वेश्चन है, आपका बनाया हुआ अरेंज किया हुआ प्लांट किया हुआ क्वेश्चन है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, जनता का नहीं, उनके लोग जो हैं, उनके लोग, उनके समर्थक, चूँकि भक्त होना गुनाह नहीं है, लेकिन अंधभक्त होना बड़ा गुनाह है। भक्त होना गुनाह नहीं है, लेकिन अंधभक्त लोग इस तरह के बात कर सकते हैं। और गोमिया, मैं इतना ही कहूँगा कि 4.5 साल में गोमिया 20 साल पीछे चला गया है। केवल निजी फायदे के लिए विधायक मत को इस्तेमाल किए। किताब बेच रहे हैं साहब, सोलर लाइट बेच रहे हैं, कुश्ती लड़ने